हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार में। तो साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो साथियों, उसी को और भी मजबूती देने के लिए आपके सामने हम आज फास्ट ट्रैक कोर्स यूपी जीके के साथ आए गए हैं। तो साथियों, इस क्लास में 50 सवाल होंगे, केवल 10 से 12 मिनट में होने वाले हैं। तो इसी क्लास से आपको 1 से 2 सवाल देखने को मिलेगा। आपके यूपी पुलिस परीक्षा में इस बार कम से कम 10 से 12 सवाल यूपी जीके के होंगे उन 38 जीके सवालों में से। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। काफ़ी फास्ट ट्रैक कोर्स होने वाला है, काफ़ी जल्दी हर एक सवाल का जवाब हम करने वाले हैं। तो देखिए, प्रश्न पहला दिया है, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया? तो बताइए, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया? तो 1938 में किया गया। 1 का भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1938 में किया गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला बताइए, उत्तर प्रदेश दिवस किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो बताइए, उत्तर प्रदेश दिवस किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो याद रखिएगा 2018 में हुआ था। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी क्लास से आपको 1-2 सवाल फंस सकता है, तो प्लीज़ पूरा क्लास में से जितना भी सवाल होगा हर एक सवाल अटेंड कीजिएगा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? तो बताइए साथियों, उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? तो 75 है। तो ऑप्शन ए 75 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में मंडल व नगर निगम की संख्या है। तो बताइए, उत्तर प्रदेश में मंडल व नगर निगम की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 18 मंडल है और नगर निगम 17 है। इसका मतलब 18-17 कौन है? सी है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, एक जिला एक उत्पाद में कन्नौज प्रसिद्ध है। तो बताइए, एक जिला एक उत्पाद में कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा इत्र के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए साथियों? इत्र के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा है। तो बताइए, उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा कौन है साथियों? तो चंदौली है। कौन है साथियों? चंदौली है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हम आपको इन 4 से 5 दिनों में यूपी जीके का पूरा समाप्त करने वाले हैं। तो अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगला सवाल बताइए, काशी की बहन के नाम से जाना जाता है। तो बताइए, काशी की बहन के नाम से जाना जाता है तो कौन जाना जाता है? गाजीपुर जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 7 का ए गाजीपुर साथियों बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश का नवीनतम 10वां रामसर स्थल कहाँ अवस्थित है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश का नवीनतम 10वां रामसर स्थल कहाँ पर अवस्थित है? तो याद रखिएगा ये बजीरा में है। कहाँ पर है साथियों? बजीरा में है। 8 का सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, देवरिया ताल किस जनपद में है? तो साथियों, देवरिया ताल किस जनपद में है? तो याद रखिए कन्नौज में है। कहाँ पर है? कन्नौज में। 9 का ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो बताइए, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है। तो 10 का भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है। तो क्वेश्चन नंबर 11, जनवरी 2022 में बिरजू महाराज की मृत्यु हुई, इनका संबंध किस नृत्य से है? तो साथियों, 2022 में बिरजू महाराज की मृत्यु हुई थी, इनका संबंध किस नृत्य से है? तो 11 का क्या हो जाएगा? कथक है। तो ऑप्शन ए कथक बिल्कुल साथियों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, मयूर नृत्य उत्तर प्रदेश में कहाँ प्रचलित है? तो साथियों, मयूर नृत्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पर प्रचलित है? तो यह ब्रज में। कहाँ साथियों? ब्रज में है। ऑप्शन सी ब्रज बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, अमीर खुसरो का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो साथियों, अमीर खुसरो का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो याद रखिए कासगंज से है। कहाँ से साथियों? कासगंज से है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 13 का ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगला, उत्तर प्रदेश में सुलह कुल महोत्सव मनाया जाता है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश में सुलह कुल महोत्सव मनाया जाता है तो कहाँ पर मनाया जाता है? आगरा में मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। हर एक सवाल आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में आने के चांस है, तो प्लीज़ हर सवाल आप जरूर से पढ़िएगा, याद भी करिएगा। आयुर्वेद महोत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? तो साथियों, आयुर्वेद महोत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? तो ये झांसी में मनाया जाता है। ऑप्शन सी झांसी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, नौचंदी मेला कहाँ का है? तो बताइए, नौचंदी मेला कहाँ का है? तो ये मेरठ का है। कहाँ का साथियों? मेरठ का है नौचंदी मेला। ऑप्शन ए मेरठ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की संख्या कितनी है? तो साथियों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की संख्या कितनी है? तो आपको पता होना चाहिए 100 है। कितनी है? 100 है। ऑप्शन ए 100 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगला, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 6 है। 18 का भी ए ही बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चेक करते हैं,
भारतीय दलहन शोध संस्थान जहां स्थित है वह जगह है। तो साथियों भारतीय दलहन शोध संस्थान जहां स्थित है वह जगह कौन सी है? तो कानपुर है। कौन है साथियों? कानपुर है। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ये आपका क्लास फास्ट ट्रैक कोर्स होने वाला है, तो इसमें काफ़ी जल्दी सवाल होंगे। आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है, इसलिए हम आपको 5 दिनों में पूरा जो यूपी जीके होगा कंप्लीट कराएंगे। आपको 10 से 12 पूरा सवाल आप करके ही आएंगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो साथियों उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल है कौन है? हॉकी है। ऑप्शन ए हॉकी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो प्रश्न अगला, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल अलग हुआ, इसमें जिलों की संख्या थी। तो साथियों बताइए 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल अलग हुआ, इसमें जिलों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 13 है। कितनी साथियों? 13। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 21 का साथियों डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना हुई थी। तो साथियों उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी? तो आपका ये हुई थी 1974 में। कब साथियों? 1974 में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। औगड़नाथ मंदिर किस जनपद में है? तो साथियों औगड़नाथ मंदिर किस जनपद में है? तो ये मेरठ में। कहाँ है साथियों? मेरठ में। ऑप्शन ए मेरठ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में कितने जनपद से गुजरता है? तो साथियों गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में कितने जनपद से गुजरता है? तो 12 जनपद से गुजरता है। ऑप्शन सी 12 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला चेक करते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की संख्या कितनी है? तो साथियों उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की संख्या कितनी है? तो 31 है। कितनी साथियों? 31 है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल नहीं है? तो साथियों कौन सा उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल नहीं है? तो याद रखिएगा सुरिनसर मानसर झील नहीं है। ऑप्शन डी सुरिनसर मानसर झील। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 26 का डी साथियों बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है। तो साथियों बताइए बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है तो कहाँ पर अवस्थित है? याद रखिएगा लखनऊ में। कहाँ है साथियों? लखनऊ में है। ऑप्शन ए लखनऊ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 27 का साथियों ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या साथियों याद रखिएगा 108 है। कितनी साथियों? 108 है। तो ऑप्शन डी 108 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर अगला, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है मोर है, सारस है, तोता है या कोयल? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी याद रखिएगा सारस है। कौन है साथियों? सारस है। ऑप्शन बी सारस बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर अगला, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है तो कहाँ से होती है? अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है तो याद रखिए गोरखपुर से होती है। कहाँ से आती है? गोरखपुर से। 30 का सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। शिलाधर मृदा विज्ञान संस्था कहाँ है? तो साथियों शिलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो याद रखिएगा प्रयागराज में। कहाँ पे साथियों? प्रयागराज में। ऑप्शन बी 31 का प्रयागराज बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय संख्या वाला जनपद कौन है? तो साथियों बताइए उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय संख्या वाला जनपद कौन सा है? तो याद रखिएगा सोनभद्र है। कौन है साथियों? सोनभद्र है। ऑप्शन ए 32 का ए सोनभद्र बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन जनपद उत्तराखंड हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो साथियों उत्तर प्रदेश का कौन जनपद उत्तराखंड हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो याद रखिएगा साथियों सहारनपुर। कौन साथियों? सहारनपुर बनाता है। ऑप्शन सी सहारनपुर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन नंबर अगला, लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? तो साथियों लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? तो याद रखिएगा बलिया को नहीं करती। किसे साथियों? बलिया को। ऑप्शन सी बलिया बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्न में कौन जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो बताइए साथियों निम्न में कौन जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है? तो याद रखिएगा महोबा है। कौन साथियों? महोबा है। ऑप्शन सी महोबा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। बुंदेलखंड क्षेत्र से आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में 2 से 3 सवाल आने वाले हैं यूपी जीके में, तो आप बुंदेलखंड क्षेत्र के हर प्रश्न याद करके जाइएगा। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो साथियों किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो याद रखिएगा राप्ती नदी पे। कहाँ पर स्थित है? राप्ती नदी पे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। 36 का साथियों सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? तो साथियों निम्न नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं है? तो साथियों वाराणसी नहीं है। कौन साथियों? वाराणसी नहीं है। ऑप्शन सी वाराणसी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है तो बताइए उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है तो याद रखिएगा
मछली है, धनुष है, तीर है, लेकिन मोर नहीं है। ऑप्शन डी मोर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ये आपका यूपी पीपी में आया हुआ है परीक्षा में सवाल, आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो क्वेश्चन अगला, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, तो बताइए सर उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? टेसू है। कौन है? टेसू है। ऑप्शन ए टेसू बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? तो साथियों नोएडा में है। कहाँ पर है? नोएडा में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय नोएडा में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन है? तो साथियों उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? तो आपका है कौन सा साथियों? वाराणसी है। ऑप्शन बी वाराणसी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, महोदय किसका पुराना नाम है? तो साथियों महोदय किसका पुराना नाम है? तो कन्नौज का है। किसका साथियों? कन्नौज। कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है? इत्र के लिए। एक उत्पाद एक जिला, कन्नौज इत्र के लिए फेमस है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगला, निम्न में से किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया माना जाता है? तो साथियों किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया माना जाता है? तो भृगु। कौन सा? भृगु। ऑप्शन सी भृगु बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? तो साथियों रूमी दरवाजा आपका लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। 44 का ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगला चेक किया जाए, निम्न जनपदों में भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो साथियों निम्न जनपदों में भोक्सा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? बिजनौर और आगरा में पाई जाती है। कहाँ से? बिजनौर और आगरा में पाई जाती है। ऑप्शन ए बिजनौर और आगरा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, अगरिया, बैगा व भुइया अनुसूचित जनजातियाँ मुख्यतः निवास करती है। तो साथियों अगरिया, बैगा व भुइया अनुसूचित जनजातियाँ मुख्यतः निवास करती है। तो कहाँ पर? ये सोनभद्र में करती है। कहाँ साथियों? सोनभद्र में। 46 का सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगला, सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ से भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिन्ह निम्न में से किस संग्रहालय में है? तो साथियों आपको पता होगा सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ से भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिन्ह किस संग्रहालय में है? तो याद रखिएगा साथियों ये आपका सारनाथ में। कहाँ पर साथियों? सारनाथ। इसका मतलब 47 का डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। तो 48 का देखते हैं, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। तो साथियों उस जनपद को आपको चिन्हित करना है जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। तो याद रखिएगा साथियों झांसी है। कौन साथियों? झांसी है। 48 का बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगला, एक सेकेंड, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो कहाँ पर की गई थी भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना? तो पंतनगर में की गई थी। कहाँ साथियों? पंतनगर में। 49 का क्या हो जाएगा साथियों? डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर अगला चेक करते हैं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका यूपी जीके अब समाप्त होने वाला है। इस क्लास में 49 सवाल हुआ, तो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब के लिए, अब आपका यूपी जीके एंड होने वाला है। हर सब्जेक्ट का ऐसे ही अब कवर होने वाला है। तो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बताइए सवाल कैसा रहा, क्लास कैसा रहा? तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।